48 घंटे में हत्यारे सलाखों के पीछे ठुसेकेला कांड में पुलिस ने दिखाया दमखम। खरसिया ठुसेकेला हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया है। पड़ोसी और नाबालिग गिरफ्तार। चरित्र शंका बनी हत्या की वजह, बाड़ी के खाद गड्ढे से मिले चारों मृतकों के शव। एसपी ने खरसिया में किया कैंप। अलग अलग टीमों को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। घटनास्थल पर एफएसएल डॉग स्क्वाड और बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई। हत्या से पहले की गई घर की रेकी साजिश का खुलासा। मेमोरेंडम पर हथियार, गैती, फावड़ा और कपड़े बरामद। रिक्रिएशन से आरोपी ने पूरी वारदात का विवरण दिया। विशेष पुलिस टीमों ने दिखाया दमखम। आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। आईजी और एसपी ने टीम को दी शाबाशी और सख्त कार्रवाई के संदेश। अब खबर विस्तार से। रायगढ़ पुलिस ने खरसिया के ठुसेकेला में हुए निर्मम हत्याकांड का केवल 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला और पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में मृतक बुधराम उरांव और उनके परिवार की हत्या का कारण चरित्र शंका के रूप में सामने आया। पड़ोसी लकेश्वर पटेल और एक नाबालिग ने मिलकर पूरे परिवार की हत्या करना स्वीकार किया है। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर को ग्राम ठुसेकेला राजीव नगर में पुलिस को सूचना मिली कि बुधराम उरांव का घर अंदर से बंद है और अंदर खून के धब्बे दिख रहे हैं। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, डीएसपी अनिल विश्वकर्मा, एसडीओपी प्रभात पटेल और खरसिया, छाल, कोतरा रोड, पूंची पथरा, जोबी की पुलिस टीमें, एफएसएल, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। जांच में बुधराम उरांव 42 वर्ष, उनकी पत्नी सहोदरा 37 वर्ष और दोनों बच्चे अरविंद 12 वर्ष और शिवांगी 5 वर्ष के शव बाड़ी में हाथ के गड्ढे से बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि हत्या धारदार हथियार से की गई थी। इस संबंध में थाना खरसिया में अपराध क्रमांक 498/2025 धारा 103(1) 238(a) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने खरसिया में कैंप लगाकर मामले की मॉनिटरिंग की और विभिन्न थानों की टीमें विशेष रूप से जांच के लिए गठित की। जांच के दौरान पड़ोसी लकेश्वर पटेल पर संदेह होने पर पूछताछ की गई। आरोपी ने हत्या की पूरी योजना स्वीकार करते हुए बताया कि वह नाबालिग आरोपी बुधराम उरांव के घर में घुसकर उसे, उसकी पत्नी और बच्चों को मारने के बाद शवों को बाड़ी में दफन करने का प्रयास कर रहे थे। आरोपी ने कहा कि बुधराम के साथ उसके पिछले विवाद, जमीन की खरीद को लेकर असहमति और चरित्र संबंधी शंका हत्या की मुख्य वजह थी। घटना की रात यानी कि 9/9/2025 आरोपी ने बुधराम को नशे में पाया और उसी रात अपने प्लान के अनुसार आरोपी और नाबालिग ने घर में प्रवेश कर सभी की हत्या कर दी। शवों को जमीन में दफन करने का प्रयास असफल होने पर उन्होंने बाड़ी में खाद के गड्ढे में दफन करने की कोशिश की। पुलिस ने घटनास्थल पर आरोपी और नाबालिग से पूरी घटना का रिक्रिएशन कराया। घटना में प्रयुक्त टंगिया, रॉड, गैती, फावड़ा, कपड़े आदि साक्ष्य के रूप में बरामद किए गए। अभियुक्तों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस खुलासे में रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम, डीएसपी साइबर सेल अनिल विश्वकर्मा, एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पीएस भगत के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खरसिया राजेश जांगड़े, चौकी प्रभारी खरसिया अमित तिवारी, अन्य थानों के प्रभारी और बीडीएस, डॉग स्क्वाड, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीम के सहयोगियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम लकेश्वर पटेल, पिता बंशीलाल पटेल, उम्र 32 वर्ष, निवासी राजीव नगर ठुसेकेला, थाना खरसिया, पूर्व में हत्या के अपराध में सजायाफ्ता। नाबालिग लड़का विधि के साथ संघर्षरत बालक। रायगढ़ से पूजा जायसवाल की रिपोर्ट। परिवार है वो भी काफी सिंपल टाइप का परिवार है, तो उसमें इस प्रकार का और कोई घटना का समझ में नहीं। ये थे भाई क्या क्या है, कहाँ गए थे तुम, उस दिन क्या कर रहे थे, दिन में क्या कर रहे थे, रात में क्या कर रहे थे, कौन उसका दोस्त है, उसका कॉल लॉग वगैरह भी निकाले थे, लेकिन कॉल लॉग में ऐसा कुछ खास बात नहीं आई। लेकिन सबसे कंटिन्यूअसली पूछताछ कर सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल एविडेंस उतना नहीं था, सीडीआर भी नहीं था, सीसीटीवी कैमरा भी दूर था, घर के आसपास नहीं था और उसका घर एकदम से लगा हुआ था। तो उसको सबसे पहले पूछताछ कर रहे थे कि सभी लोगों की क्या 6 साल जेल में भी रह के आ चुका है, उसकी डिटेल में पूछताछ की गई। प्लस आसपास के सारे घर वगैरह हम लोग सर्च कर रहे थे कि घर में से कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाए। इसके घर से गैती किया कि हाँ ये जो औजार मिले हैं, ये औजार में जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी वही है जो वहाँ मौके से जहाँ पे शव दफनाए गए थे वहाँ की मिट्टी है। इससे हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस आया कि हाँ यही करना किया होगा और फिर उससे डिटेल में पूछताछ की और आखिर में उसने अपना जुर्म कबूल किया।
वो राजमिस्त्री का काम करता था। तो उसके साथ जो काम करने वाले उन सबको पूछताछ की गई और आखिर में हमारे पास क्लू मिला कि उसका जो पड़ोसी उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। लखेश्वर पटेल करके उसका नाम है। जो ये आरोपी है, ये आरोपी पूर्व में भी हत्या के केस में उत्तर प्रदेश में जेल गया है और करीब 6 साढ़े 6 साल तक जेल में रहा है और पूरा केस को फेस किया है। जब उसको पकड़ के लेके आए तब उसने पूरा घटना को कबूल किया कि मेरी पूर्व से इससे रंजिश चल रही थी। उसके पीछे की जो ज़मीन थी दोनों की बाड़ी सटी हुई थी, तो ये चाह रहा था कि उसको बाड़ी का कुछ हिस्सा मिल जाए। प्लस आपस में जैसे अड़ोसी-पड़ोसी में लड़ाई-झगड़ा होता रहता है किसी-किसी छोटी-मोटी चीज़ों में, वो भी हो रहा था। जैसे जो इसका बच्चा है वो एक बार वहाँ से धान वगैरह लेके आ गया, तो उसमें भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और ये सारे झगड़ों का अल्टीमेट पीक पॉइंट बना चरित्र शंका। आरोपी को चरित्र शंका थी जो मृतक है बुधराम, उसपे कि उसका गलत संबंध है। उसके आधार पे अल्टीमेट वो जब पॉइंट आया तो उसने रात्रि करीब 9-10 बजे के आसपास वो और साथ में एक नाबालिग दोनों घर में घुसे और टंगिया वगैरह घर में पड़ा हुआ था पहले। उसने पहले ही घर की रेकी कर ली थी, एकदम सटा हुआ घर है, पहले ही घर की रेकी कर ली थी। टंगिया वगैरह कहाँ पे रखते हैं, कैसे रखते हैं, तो टंगिया से ही वहीं ताबड़तोड़ बाप और बेटा एक बेड में सो रहे थे और माँ और बेटी दूसरे बेड में सो रहे थे। ताबड़तोड़ उसके सर पे वार किया। पहले माताजी को वो किया, क्योंकि जो बुधराम था वो ड्रिंक करने का आदी था। उसने उस दिन भी देखा था कि हाँ, ये दारू पिया हुआ है तो ये जल्दी उठेगा नहीं, ज़्यादा दारू पिया हुआ है, तो आज अच्छा मौका है कि आज मैं ये कर सकता हूँ। तो पहले उसने वाइफ को मारा क्योंकि वो तो ड्रिंक किया करके सोया हुआ था, जो उसको पता है। इसके कारण वाइफ जग जाएगी तो हमला कर देगी और जैसे वाइफ को मारा दोनों बच्चे जग गए और माँ की ये तो बच्चों को फिर मारा और फिर उसके पति को मारा और चारों की हत्या कर दी। फिर घर के दूसरे कमरे में ही गड्ढा खोदने का प्रयास किया। गैंती वगैरह अपने घर से लाया और गड्ढा खोदा कि घर के अंदर ही छुपाएंगे। और चूंकि पड़ोसी था उसके घर में अगर किसी को जाना है तो आप लोग में से काफ़ी लोग गए हैं, तो जो आरोपी उसके घर के थ्रू साइड से जाने का रास्ता है। तो उसको लगा कि मैं सबको बताऊंगा कि भाई ये सब कहीं बाहर कमाने खाने के लिए क्या कुछ करने गए थे करके पहले घर में गड्ढा खोदने का प्रयास किया, लेकिन मिट्टी जो घर की मिट्टी होती है वो थोड़ी बहुत कठिन होती है, मतलब एकदम प्रेस होके दब गई होती है, तो उतना गड्ढा खोद नहीं पाया। मतलब काफ़ी प्रयास किया लेकिन छोटा सा गड्ढा खोद पाया। उसको लगा कि अब फंस जाऊंगा, आवाज़ हो जाएगी तो उसने पीछे जहाँ मिट्टी और वो गोबर वाला पड़ा हुआ था वहाँ पे गड्ढा खोदा और चारों को, वो और एक नाबालिग साथी दोनों मिल के चारों पर मिट्टी कर, ताकि किसी को शंका ना हो। और पूरे मामले में हमारी पूरी टीम, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसटीओपी खरसिया साहब, सीएसपी साइबर सेल और थाना प्रभारी खरसिया, चौकी प्रभारी खरसिया और इसके साथ ही थाना प्रभारी छाल, सुखदेवपुर, कोतरा रोड और